सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। आज़ादी की अमृत गाथा के 51वें अंक में मैं प्रेम प्रभा झा आरजेएस फैमिली की ओर से शहीद रानी चेन्नम्मा की पुण्यतिथि 21 फरवरी पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। इनका जन्म 23 अक्टूबर 1978 को कर्नाटक के बेलगावी जिले के कामाती गांव में हुआ था। उनके पिता धूलधप्पा देसाई और माता पद्मावती ऐसी सुंदर कन्या को पाकर हर्ष से फूले न समाये। चेन्नम्मा शब्द का अर्थ है सुंदर कन्या। उनकी शिक्षा दीक्षा राजकुल के अनुरूप हुई थी। घुड़सवारी, शास्त्रों का अभ्यास, आखेट, युद्ध कलाएं अपने वीर पिता से उन्हें उत्तराधिकार में मिली थी। कन्नड़, उर्दू, मराठी और संस्कृत भाषाओं का अच्छा अध्ययन चेन्नम्मा को कराया गया था। उनकी शादी देसाई वंश के राजा मल्लाह शारजा से हुई, जिसके बाद वे कित्तूर की रानी बन गई। उस समय तक अंग्रेजी राज्य की जड़ें दूर तक फैल चुकी थी। जहाँ जहाँ तक उनका राज्य पहुँचा था, अंग्रेजों का पूरा आतंक था। अंग्रेजों को कित्तूर के छोटे राज्य का स्वतंत्र रहना पसंद नहीं आया। उनकी धनराशि पर उनका ध्यान था। उस समय वे के कित्तूर के शासक मलसर्ज की बड़ी रानी के पुत्र राजा शिवलिंग सर्ज अंग्रेजों का मित्र था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके गोद लिए पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से इनकार किया। 23 सितंबर 1884 का दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्मरणीय रहेगा। अंग्रेजों के किले के बाहर चारों तरफ से घेर लिया गया। तभी अचानक किले का फाटक खुला। रानी चेन्नम्मा मर्दों से वेश में शेरनी की तरह अंग्रेजों पर टूट पड़ी। उसके पीछे 2000 देशभक्तों की जुझारू फौज थी। भयानक युद्ध हुआ। कित्तूर के सैनिक अपने प्राण हथेली पर लेकर आए थे। रानी की प्रेरणा ने शक्ति भर दी। उनके प्रचंड वेग को अंग्रेज सेना नहीं सह सकी। थैकरे मारा गया। अंग्रेज सेना भाग खड़ी हुई। कई बंदी बनाए गए, लेकिन चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के साथ उदारता का व्यवहार किया। उन्हें छोड़ दिया गया। अंग्रेजों ने दोबारा घेरा डाला। दूसरी बार भी उनकी हार हुई, लेकिन आखिरी बार में अंग्रेज बहुत बड़ी सेना लेकर आए और अंग्रेजों ने कित्तूर को लूट लिया। चेन्नम्मा बंदी बना ली गई। उन्हें कारागार में डाल दिया गया। उनकी मृत्यु 21 फरवरी 1829 को जेल में ही हो गई थी। उनकी कहानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह है। वह पहली भारतीय शासक थी जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया था। जय हिंद, जय भारत। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त भारत के एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष किया। उनका जन्म 22 फरवरी 1885 को ब्रिटिश भारत के बंगाल के चटगांव, जो अब बांग्लादेश में है, जिले के बारामा में हुआ था। उन्होंने इंग्लैंड से बैरिस्ट्री पूर्ण की थी। उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की थी। रिपन लॉ कॉलेज में अध्यापक के रूप में कार्य किया और सहयोग आंदोलन में शामिल होने के बाद वकालत छोड़ दी। वे कांग्रेस में सम्मिलित हो गए। किसानों, मजदूरों को संगठित करने की ओर उनका विशेष ध्यान था। चाय बागानों के मजदूरों के शोषण के विरुद्ध और रेलवे और जहाज़ों में भी हड़ताल हो गई। इस पर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। स्वराज पार्टी बनने पर
विधान परिषद के सदस्य चुने गए। वे जनहित के कार्यों में काफ़ी लोकप्रिय हो गए। उन्हें 5 बार कलकत्ता का मेयर चुना गया। पंडित मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में 1928 में कलकत्ता अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष मोहन सेनगुप्त ही थे। रंगून में उन्होंने बर्मा को भारत से अलग करने के सरकारी प्रस्ताव के विरोध में एक भाषण दिया तो राजद्रोह का आरोप लगाकर वे फिर से गिरफ्तार कर लिए गए। उनकी पत्नी नेली सेनगुप्ता एक अंग्रेज महिला थी। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था। यतीन्द्र मोहन सेन की मृत्यु 48 वर्ष की अवस्था में रांची में 22 जुलाई 1933 में जेल के अंदर हो गई थी। देश के लिए उनकी कुर्बानी भारतवासी सदा याद रखेंगे। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। बिमल प्रसाद चालिहा असम के एक जाने माने व्यक्ति थे। उनकी पुण्यतिथि 25 फरवरी है। उन्होंने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बहुत बड़ी अच्छे कार्य किए। असम की जनता में वे बहुत लोकप्रिय थे। वे रचनात्मक कार्यक्रम में आगे होने के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन्होंने महान व्यक्तियों से साथ मिलकर क्रांतिकारी कार्य में भी भाग लिया है। तो आइए हम आज़ादी की अमृत गाथा में आपको बिमल प्रसाद चालिहा की जीवनी के बारे में बताएंगे। उनका जन्म 26 मार्च 1912 को हुआ था। वे कलकत्ता के कॉलेज में पढ़ते समय गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आ गए थे। 1932 में जेल यात्रा भी की। उन्होंने नए तरीके से चरखा बनाया था जिसकी गांधी जी ने बहुत ही सराहना की थी। भारत छोड़ो आंदोलन में वे 1942 से 1946 तक नज़रबंद रहे। बिमल प्रसाद चालिहा की 25 फरवरी 1971 पुण्यतिथि है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन के लिए उन्हें जोरहट जेल में कैद किया गया था। वे लगातार 3 कार्यकालों तक असम के मुख्यमंत्री रहे। उन्हें 1971 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आज भी भारतवासी उन्हें याद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। मैं रिटायर्ड शिक्षिका प्रेम प्रभा झा आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान 2022 इंदौर से आप सभी का आरजेएस के राष्ट्रीय मंच पर स्वागत करती हूँ। उदय मन्ना जी की अगुवाई में सकारात्मक आंदोलन की मुहिम, राष्ट्र नायकों की जानकारी लोगों तक पहुँचाने की एक सफल कोशिश है। आज मैं इसी संदर्भ में आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में बताना चाहूँगी। 20 फरवरी उनकी पुण्यतिथि पर आरजेएस फैमिली की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। उनका जन्म 29 मार्च 1913 को टिगरिया गांव मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता सीताराम मिश्र साहित्य प्रेमी थे। वे शिक्षा विभाग में अधिकारी थे। भवानी प्रसाद मिश्र जी गांधी विचारक थे। वे दूसरा शतक के प्रथम कवि रहे। उनके गीतों ने आधुनिक हिंदी साहित्य को नई दिशा प्रदान की। उनका प्रथम काव्य गीत फरोश अत्यंत लोकप्रिय हुआ। उनकी काव्य कृति बुनी हुई रस्सी पर 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उन्होंने बीए की डिग्री पास की थी। लोगों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने अध्यापन की कार्य शुरू किया। स्कूल चलाते हुए उन्हें 1942 में गिरफ्तार किया गया। 1945 में वे छूटे। बाद में वर्धा में महिला आश्रम में शिक्षक की तरह रहे।
माखनलाल चतुर्वेदी के संपर्क में आने के बाद उनकी अनेक कविताएं छपी। उन्होंने चित्रपट के लिए संवाद लिखे। मद्रास में ABM में संवाद निर्देशन भी किया। मद्रास से मुंबई में आकाशवाणी के प्रोड्यूसर हो गए। आकाशवाणी दिल्ली केंद्र में भी काम किया। वे खादी पहनने लगे। मध्य प्रदेश के एक विवाह समारोह में अचानक बीमार पड़ गए। परिवारजनों के बीच 20 फरवरी 1985 में अंतिम सांस ली। उन्होंने स्वयं की कभी भी निराशा के गर्त में नहीं डूबने दिया। जैसे 7-7 बार वे मौत से लड़े, उसी तरह गुलामी और आज़ादी के बाद तानाशाही से भी लड़े। उन्होंने कवियों को नसीहत दी थी, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तो लिख, और इसके बाद भी हमसे बड़ा तो दिख। उनकी बहुत सी कविताएं पढ़ते हुए महसूस होता है कि वे अपने आप से बातें कर रहे हैं। सतपुड़ा के जंगल प्रकृति की सुंदर दुनिया में ले जाती है। वे गूढ़ बातों को सरलता से अपनी कविता में रखते थे। नई कविता में उनका काफ़ी योगदान रहा। उनकी कविताएं नए भारत का स्वप्न झलकता है। उनकी कविताएं परिवर्तन और सुधार की अभिव्यक्ति हैं। वस्तुतः वे कवियों के कवि थे। जय हिंद। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।